किंग ऑफ हेल लूसीफर को हराने के लिए विक्रम ने अपनी एक टीम बनाई थी, लेकिन अब उससे परेशान होने के बाद लूसीफर जो कि किंग ऑफ हेल है, उसने अपने पुराने दोस्त डांटे जिसने उसका हेल बनाया था उससे हाथ मिला लिया है। अब डांटे उस शहर में आ चुका है जहाँ पर विक्रम और उसके हेल क्रिएटर टीम मौजूद है। डांटे एक पावरफुल और मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसे हेल के बारे में सब कुछ पता है। उसकी स्ट्रेंथ और टैक्टिक्स इतनी कमाल की है कि उससे टक्कर लेना किसी भी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन विक्रम और उसकी हेल क्रिएटर्स की टीम वो भी कम नहीं है। वो सब मिलकर अपनी जी जान लगाकर उसे हराने के लिए तैयार है। अब शुरू होगी एक जबरदस्त बैटल डांटे और विक्रम के बीच। दोनों तरफ बहुत ही कमाल के वॉरियर्स है जो कि अपनी पूरी स्किल का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो जीत सके। एक तरफ है डांटे जो कि अपने डार्क मैजिक और हेल की पावर्स का इस्तेमाल करेगा और वो ऑलमोस्ट 500 सालों से जिंदा है, तो उसे सब कुछ पता है कि इंसान कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। और दूसरी तरफ है विक्रम और उसकी टीम जिसके पास इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजी और करेज है। अब हेल क्रिएटर्स में विक्रम की टीम के अलावा सिर्फ एक और हेल क्रिएटर बचा था जो कि वो बच्चा था और अब उसे डिटेक्टिव ने इंटेरोगेशन के लिए वहां पर पकड़ रखा था। उसे वहीं पर लॉक करने के बाद अपने सीनियर के साथ बाहर जाता है और जब वो अपना बात कर लेते हैं तो उसका सीनियर कहता है उसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना। भले ही वो 10 साल का हो लेकिन वो बहुत खतरनाक और इविल बच्चा है। अगर वो जेन के बारे में कुछ बताता है तो मुझे जरूर बताना। और डिटेक्टिव उसे कहता है क्यों नहीं, आखिरकार मैंने भी इस केस पर बहुत मेहनत की है, अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। लेकिन जब उसका सीनियर चला जाता है वो सोचता है कि आखिरकार क्यों मेहनत करनी, बस जो विक्रम ने कहा है वो फॉलो करते जाओ और इसे यहीं पर बंद रखो। डिटेक्टिव दरवाजा खोलता है और वो कांपने लग जाता है। ये बच्चा, बाकी सब कहाँ है? इन्वेस्टिगेशन रूम जहाँ पर उस बच्चे को होना चाहिए था वो खाली है। डिटेक्टिव इधर उधर देखता है और भागता है कि बच्चा गया कहाँ। नहीं हो सकता, मैंने ऑब्वियसली वो दरवाजा बंद किया था। और फिर वो ध्यान से सोचता है, मुझे पता है कि उसकी एबिलिटी क्या है क्योंकि स्ट्रीमर जो कि उसके जाल में फंस चुका था उसने मुझे बताया था कि वो सिर्फ एक इंसान को इल्यूजन में डाल सकता है और उसे जो चाहे वो सपना दिखा सकता है और वो सपना इतना रियल होता है कि तुम पता नहीं लगा सकते वो सच है या झूठ है। डिटेक्टिव भागते भागते सोचता है मैंने वो रूम तो लॉक किया ही था, उसी के साथ मैंने सबको वार्न भी किया था कि उस पर नजर रखना और एक सेकंड के लिए भी उससे नजर मत हटाना। और उसकी पावर सिर्फ एक इंसान पर काम करती है और ये एक पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर इतने सारे पुलिस वाले हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से वो आसानी से भाग सके। डिटेक्टिव भागते हुए पुलिस स्टेशन के दूसरे रूम्स में जाता है जहाँ पर सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमरा था और वहाँ पर उसके दोस्त और पुलिस वाले सारी चीजों को चेक कर रहे थे और हर एक चीज पर नजर रखते हैं। डिटेक्टिव जल्दी जल्दी में दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि वहाँ पर अब भी 2 पुलिस वाले सीसीटीवी की फुटेज देख रहे थे और उनके मुंह से लार टपक रही थी जैसे कि वो सो चुके हैं। वो उनके पास जाता है, उनकी आंखों के आगे हाथ हिलाता है और देखता है कि ये सो तो नहीं रहे हैं। इसके बाद वो जल्दी जल्दी सारी फुटेजेस देखता है और चेक करता है कि वहाँ पर असल में हुआ क्या था, वो बच्चा वहाँ से निकला कैसे। और वो देखता है कि वो बच्चा किसी से बात कर रहा था और वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब पक्का वहाँ पर कोई ना कोई डीमन था, लेकिन ये उसके डीमंस की पावर नहीं थी क्योंकि मुझे पता है कि उसके डीमन की पावर क्या है। इसी बीच डिटेक्टिव अपना दिमाग चला रहा था और सोच रहा था कि आखिरकार ये कर कौन सकता है क्योंकि अभी सिर्फ 5 हेल्थ क्रिएटर्स बचे हैं और उसमें से सिर्फ 4 हमारी टीम में हैं और एक बचा ये बच्चा, इसके डीमन की ये पावर नहीं है। और इसी बीच वो विक्रम को फोन कर देता है और विक्रम ये सारी बात सुनते ही कहता है ये किसी और डीमन का काम है और यहाँ पर बाकी सारे डीमन मर चुके हैं तो ये काम लूसीफर का है। लेकिन डिटेक्टिव उससे पूछता है कि तुम श्योर कैसे हो सकते ये लूसीफर का ही काम है, हो सकता है हमारी टीम में से कोई हमें धोखा दे रहा हो या फिर कोई और नया डीमन यहाँ पर आ गया हो। और विक्रम उसे बताता है ये लूसीफर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है और वो किसी भी डीमन को ऐसे गेम में एंटर करने नहीं देगा और इस तरीके से सिचुएशन को चेंज करना तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। आखिरकार जब मैं अलायंस बना रहा था तो मैं भी ऐसी चीजें कभी नहीं होने देता और वो तो लूसीफर है। और कंट्रोलिंग होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा पैरानॉइड कैरेक्टर भी है, वो हर चीज पर नजर रखता है, बिना उसकी परमिशन के कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता। और तभी वहाँ पर बहामार आता है जो विक्रम से पूछता है क्या लूसीफर ने एक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं। और विक्रम उसे कहता है कि उसका फर्स्ट स्टेप वही है जो हमने सोचा था, उस हेल्थ क्रिएटर की हेल्प करना जो कि हमारा दुश्मन है। और मुझे लगता है ये सब बस हमें पकड़ने के लिए है। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट से मैं एक बात तो पक्का कह सकता हूँ कि वो बस हमें मार नहीं सकता, ना ही इस गेम से हमें एलिमिनेट कर सकता है। अब मैं इस चीज को लेकर श्योर नहीं हूँ कि उसके पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो ऐसा कर सके या फिर ऐसी पावर्स नहीं है कि वो ऐसा कर सके, लेकिन जब तक वो दूसरे हेल्थ क्रिएटर्स का यूज नहीं करता तब तक वो हमें नहीं मार सकता। और बाहमार भी उसकी बात से एग्री करता है कि तुम सही कह रहे हो क्योंकि वरना वो सीधा हम पर अटैक करता
वहाँ पर जाकर उस बच्चे को बचाना और उसे पुलिस स्टेशन से निकालना, इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता। लूसीफर को उस बच्चे की हेल्प चाहिए, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए वहाँ पर गया था। लेकिन तब भी हमें किसी कंक्लूजन पर जंप नहीं करना चाहिए, एक बार इस बारे में सोच लेते हैं। लेकिन तब भी मैं तुमसे अग्री करता हूँ कि तुम्हारी ये सारी बातें मुझे भी सही लगती हैं। और एक और रीजन है जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी बात सही लगती है। अगर वो हेल क्रिएटर्स या फिर डीमंस को अपने हाथों से मार सकता तो मुझे नर्क में बुलाता और मेरा सर धड़ से अलग कर देता, ना कि उस बच्चे को बचाता। और मुझे लगता है ये सारे एक्शन किसी न किसी रीजन की वजह से हैं। चाहे गेम कितना भी उसकी मनमर्जी के खिलाफ जाए, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं कर सकता और किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर सकता। लेकिन रुको, लेकिन पहले तो उसने तुम्हें नर्क में बुलाया था और ये कहा था कि तुम्हें किसी न किसी को एलिमिनेट करना होगा, वरना 1 हफ्ते के अंदर वो तुम्हें ही रिप्लेस कर देगा। और ये सुनते ही विक्रम एक डेविल की तरह कहता है कि वो बस झूठ था, ताकि वो मुझे फोर्स कर सके कि मैं एक हेल क्रिएटर खुद यहाँ पर किसी न किसी को नर्क में भेज दूं और उसे ये काम ना करना पड़े, ताकि इस डर से कि लूसीफर हमें गेम से निकाल देगा, हमारी हेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, हम तीनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को मार दे और अपनी हेल में भेज दे। आखिरकार इसके पास ये बहाना तो होना चाहिए ताकि वो गेम का क्रिएटर होने के तौर पर अपना मुंह छुपा सके कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इसके बाद बहामार कहता है मुझे हमेशा से पता था कि लूसीफर अपनी रेपुटेशन और स्टेटस को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतना पागल निकलेगा कि वो किसी को झूठ बोलकर फैसला लेने पर मजबूर करने तक जाएगा। इसके बाद विक्रम बहामार को कहता है मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। मैंने अब तक जो भी चीजें नोटिस की हैं उससे मुझे सिर्फ एक ही कंक्लूजन मिला है, और उन सारी बातों को देखते हुए लूसीफर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा हेल गेम ऑफ डेथ में सरवाइव करेगा। वो बस तुम सुपीरियर डीमंस की पॉपुलेशन को कम करना चाहता है ताकि तुम उसकी सीट को चैलेंज ना करो। तो इस वहम में मत रहना कि वो तुम्हारा कुछ अच्छा सोचता है या फिर वो तुम्हारा मालिक है। बहामार स्माइल करता है और जमीन पर बैठ जाता है और कहता है मुझे हमेशा से पता था कि ये ऐसा ही कुछ निकलेगा, लेकिन जब मैंने तुम्हारे मुंह से ये सुना मुझे थोड़ा बुरा तो लगा, क्योंकि मैं लूसीफर की बातों का कुत्ता बन गया था और उसके हर हुक्म को मानता था। लेकिन तब भी मुझे 500 साल सेवा करने के बाद क्या मिला? कुछ नहीं। विक्रम मुस्कुराता और अपना पैर बहामार के पैर पर रख देता जो कि अभी फ्लोर पर बैठा था। लेकिन क्या तुम जानते हो कि पर्सनल एक्शंस का मतलब क्या होता है? और उसे बताता है पर्सनल एक्शन से तुम अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। और ये सुनकर बहामार कहता है तुम्हें क्या लगता है पर्सनल एक्शंस की मदद से क्या हम अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं? और विक्रम उसे बताता है कि जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, ज्यादा पावरफुल बनना। मुझे पता है कि ये तरीका सर्वाइव करने के लिए 100% ट्रू है, क्योंकि लूसीफर पावर को एक नेचर के रूप में देखता है। डीमंस में वो सबसे ओपन माइंडेड है, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होगी वही राज करेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूसीफर ने कैसे उस बच्चे को उस जेल से बचाया था। वो पहले जाता है और जो बाहर गार्ड खड़ा था उसको हिप्नोटाइज कर देता है जिससे उसे कुछ पता ना चले। उसके बाद वो दरवाजा खोल देता है और ये सारी चीज सीसीटीवी कैमरा पर दिखती है, जिसे देखकर वो दोनों पुलिस वाले एक्शन में आने लगते हैं कि ये दरवाजा कैसे खुला और ये बच्चा जा कहाँ है। लेकिन तभी लूसीफर उनके पीछे आता है और उन्हें हिप्नोटाइज कर देता है या पोजेस कर लेता है, जिसकी वजह से वो ना हिल पाते हैं ना सोच पाते हैं और बच्चा वहाँ से निकल जाता है। बहामार अपने सर पर हाथ रखता है और उससे पूछता है कि इस चीज की क्या चांसेस है कि हम इतने पावरफुल बन जाए कि लूसीफर और डांटे को हरा सके, क्योंकि हमारी अभी की सिचुएशन को लेकर मुझे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिससे हम उसे हरा सके। और विक्रम उसे कहता है कि एक टाइम पर मैं भी कंफ्यूज था और अभी तुम भी कंफ्यूज हो। एक टाइम पर मैं अपने छोटे से रूम में बैठ कर वीडियो गेम्स खेलता था, यहाँ वहाँ कचरा पड़ा होता था, मेरे दिमाग में ना कुछ चलता था, ना मैं किसी चीज के लिए एफर्ट करता था और उस टाइम पे मुझे बिल्कुल हेल्पलेस लगता था, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी मेरी जिंदगी में तुम आए, जिसकी वजह से मुझे हिम्मत और शक्ति मिली ताकि मैं सारी चीजों को सही कर सकूं। और अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। और बहामार उसे देखते हुए कहता है तुम इतने ज्यादा श्योर कैसे हो? क्या तुम्हारे पास अब भी कोई ऐसा तरीका है जो तुमने मुझे नहीं बताया था? और विक्रम उसे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा कहता था कि हमारा प्लान पूरा हो चुका है, लेआउट फिनिश हो चुका है। वो अपनी टेबल के नीचे जाता है और वहाँ से एक बुक निकालता है जिस पर लिखा था डिवाइन कॉमेडी एल डांटे, और वो कहता है कि मेरे जीतने के चांसेस 100% है और मैं आज तक हमेशा जीतता आया हूँ, बार बार लगातार, मैं एक बार भी नहीं हारा। लेकिन असल में हमने जितने भी ट्रैप्स डांटे के लिए फिक्स किए थे वो सारे फेल हो चुके हैं। डांटे इस शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड नहीं किया, क्योंकि अगर वो वहाँ पर लैंड करता तो रिया उसे जरूर ढूंढ लेती। रिया वहाँ पर घंटों तक वेट करती रही, हर किसी को चेक करती रही, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिला, बल्कि वो एक प्राइवेट जेट से कहीं और लैंड हो चुका था और डायरेक्ट कार में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल गया था। उससे पहले हमें दिखाया जाता है कि उसने ये सब कैसे किया। वो चर्च जहाँ पर वो काम करता था वहाँ पर एक आदमी दरवाजा नॉक करता है और चर्च के एक सीनियर मेंबर के पास जाता है और उसे कहता है कि डांटे ने फाइनली एक मिशन के लिए हमसे हमारी हेल्प मांगी है। और वो कहता है अच्छा, तो मिशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और वो कहता है भगवान उसकी हेल्प करे, जो भी वो करने जा रहा है उसमें वो सक्सेसफुल हो। और वो आदमी कहता है कि डांटे ने हमसे हेल्प मांगी
है ताकि उसकी सारे ट्रेसेस को मिटाया जा सके, वो जहाँ पर भी जाए उसे ट्रेस ना किया जा सके। और उस चर्च का सीनियर मेंबर उस कागज पर साइन कर देता है और कहता है कि पिछले कुछ सालों में, बहुत सालों में ऐसा दिन कभी नहीं आया जब डांटे ने हमसे हेल्प मांगी हो, तो हम उसकी हेल्प जरूर करेंगे। इसके बाद वो पूछता है कि डांटे ने और किस चीज की डिमांड की है, हम उसकी हेल्प कर पाए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसी के साथ वो सीनियर मेंबर कहता है कि उस कंट्री में जहाँ पर उसे जाना है वहाँ पर आप हमारे इंसान को कांटेक्ट करो, उसे बताओ कि हमें क्या क्या चीज चाहिए और क्या क्या करना है। वो आदमी एक बैग लेकर डांटे के पास जाता है और उसे वो बैग दे देता है। डांटे वो बैग खोल कर देखता है, उसमें एक नया पासपोर्ट था नए नाम के साथ और बहुत सारे पैसे थे उस देश के लिए जहाँ पर वो जा रहा था। उस बैग को बंद करता है, उसे थैंक यू कहता है कि तुम्हारी मदद से मेरा मिशन बहुत अच्छी तरीके से पूरा होगा, और कहता है कि मैं अपने किंग ऑफ हेल को तुम्हारे बारे में जरूर बताऊंगा। और जब डांटे वहाँ से जा रहा था वो उसे विश करता है कि आपका मिशन पूरा हो। और अपने कनेक्शंस की मदद से उसने ऐसी जगह पर लैंड किया था जहाँ पर रिया उसे ना देख सके, और ऐसे पासपोर्ट से एंट्री की थी जहाँ पर उसे डिटेक्टिव ट्रैक ना कर सके। वो एयरपोर्ट पर जाता है और वहाँ से बहुत आसानी से निकल जाता है। और इस टाइम पर डांटे और विक्रम के बीच में एक चेस मैच चल रहा है जो कि विक्रम हार जाता है। और डांटे अपने मनी मन कहता है, छोटे इंसान, तुमने चाहे जितनी भी प्रिपरेशन की हो वो सब मेरे सामने काम नहीं करेगी, क्योंकि तुमने इस दुनिया में सिर्फ 10 या 20 साल गुजारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 500 सालों तक जिंदा रहा हूँ। अलग अलग जिंदगियाँ जी है मैंने, न जाने कितने दुश्मन मेरे सामने आए और सब लोग मारे गए, और मैंने आज तक की सबसे कमाल की हेल बनाई थी, और तुम मेरे साथ पंगा नहीं ले सकते।